हमारी नीयत पर किसी को होगा तो हमने देख भी लिया ना। हमने टिकट नहीं देखकर इन दोनों की ईमान की आजमाइश कर ली कि हम उनको वॉक ओवर दे रहे हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। बीजेपी से वो लड़ते हैं दिखावे के तौर पर, हम तो पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। हमने पहले भी उनसे कहा था कि हमको इंडिया अलायंस में ले लीजिए, हम इंडिया अलायंस में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, अक़लियतों का वोट चाहिए, लेकिन उनको हिस्सेदारी में नहीं देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने इंडिया अलायंस में हमको नहीं लिया, हमको अछूत बना कर रखा। तो हम अछूत हैं तो ठीक है, हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे। शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्रा, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी में अंडर कंसिडरेशन वो सीट है। फेस का इलेक्शन और बाकी है। शुरू में हम लोगों ने कहा था कि 11 सीटों पर हम इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन बाद में हमने ये फैसला किया कि कम से कम थर्ड फेज़ तक हम सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब को एक ही सीट पर इलेक्शन लड़ाएंगे, किशनगंज में। तो उस बात पर हम लोग कायम रहे और 26 अप्रैल के पहले हम लोगों ने कहीं भी किसी कैंडिडेट्स का ऐलान नहीं किया और सिर्फ अख्तरुल ईमान साहब का इलेक्शन हुआ यहाँ किशनगंज से। लेकिन इस बीच में जो हमें बड़ा ख़राब तजुर्बा हुआ, ख़ास तौर पर बहुत दुख भी हुआ कि जब इलेक्शन के दिन लालू जी का वीडियो जारी हुआ और उस वीडियो में जारी करके लालू जी ने ये कहा कि किशनगंज की सीट से आप डॉक्टर जावेद को वोट दीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि लालू जी ये कहना चाह रहे हैं कि आप किशनगंज से अख्तरुल ईमान को हरा दीजिए। आप जानते हैं कि लालू जी से एक संपर्क रहा है अख्तरुल ईमान साहब का, 3 बार उनके एमएलए रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत तो हमदर्दी और दिलचस्पी होनी चाहिए थी। लेकिन जब लालू जी ने आकर ये कहा कि आप अख्तरुल ईमान को किशनगंज से हराइए तो हम लोगों को बहुत दुख हुआ। इसके पहले तेजस्वी भी आए और पूर्णिया में और दूसरी जगहों पर आके उन्होंने कहा कि किसी बाहरी पार्टी को आप इलेक्शन यहाँ न लड़ने दीजिए। बाहरी का मतलब है कि MIM एक बाहरी पार्टी है। हिंदुस्तान की हर जगह कितने स्टेट्स में, 15 स्टेट्स में MIM इलेक्शन लड़ रही है, वो एक बाहरी पार्टी हो गई। और राजद जब जाके बंगाल में इलेक्शन लड़े, राजद जाके दिल्ली में इलेक्शन लड़े, तो वो बाहरी नहीं है। तो ये रवैया जो इन लोगों का रहा है, ख़ासकर इंडिया अलायंस का, जैसे इंडिया अलायंस भी कहते हैं, इनका ये रवैया रहा है कि अक़लियतों का वोट तो लिया जाए लेकिन अक़लियतों को हिस्सेदारी न दी जाए। और बिहार में उसका ख़ास जो है वो प्रमाण मिला कि उन्होंने 22 सीटें ऐलान की राजद वालों ने बिहार में, उसमें सिर्फ 2 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया। MY समीकरण जब कहते हैं तो कम से कम बराबर तो देते, लेकिन हमें किसी से शिकायत नहीं है, हम किसी जाति बिरादरी के ख़िलाफ़ भी नहीं है। लेकिन अगर यादवों को आप 22 में 9 सीटें देते हैं और जब मुसलमानों को आप 2 सीटें देते हैं तो सवाल तो उठता है न। सवाल तो हमारी कम्युनिटी कर रही है, और हमारी कम्युनिटी के ख़ासकर जो नौजवान हैं जिनकी उम्र 20, 25, 30, 35 साल की है, ये इस वक्त बहुत ही गुस्से में हैं, बहुत क्रोध में हैं। और वो कहते हैं कि साहब आपने ये जो राजद है और कांग्रेस है वो हमें टेकन फॉर ग्रांटेड रखा है। हमारी 18% आबादी है, बिहार में हमारी सबसे ज़्यादा आबादी अक़लियतों की है, उसके बाद ही किसी बिरादरी की आबादी आती है। लेकिन अगर इस तरह से आप ट्रीटमेंट कीजिएगा अक़लियतों को, तो अक़लियतों के अंदर नाराज़गी होना बिल्कुल वाजिब है। और उस वाजिबी नाराज़गी की वजह से लोगों ने कहा, और अख्तरुल ईमान साहब पर और ख़ासकर हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब पर बहुत प्रेशर था, काफ़ी दबाव पड़ रहा था नौजवानों का सारे बिहार से कि आप दूसरी जगहों से भी कैंडिडेट दीजिए। तो इस सिलसिले में हम लोगों ने फैसला किया है कि 3 लेवल तक तो हमने 1 सीट इलेक्शन लड़ी है, लेकिन बाकी 4 जो फेज़ बाकी है इलेक्शन में, उसमें हम 8 कैंडिडेट और देंगे। और 8 सीटों के सिलसिले में हम लोगों ने फैसला किया है कि 9 सीट, बल्कि ये वाल्मीकि अंडर कंसिडरेशन है। अच्छा, तो 9 सीटों के सिलसिले में हम लोगों ने फैसला किया है कि बाकी जो 4 लेवल पर जब इलेक्शन होगा तो उसमें हम कैंडिडेट देंगे, MIM कैंडिडेट देगी। हमारे पास अच्छे कैंडिडेट मौजूद हैं और भी लोग आ रहे हैं। तो उसमें कुछ जगहों पर तो हमने डिसाइड कर लिया है कैंडिडेट्स का, और बाकी जगहों पर हम जल्द से 1-2 रोज़ में जल्द से जल्द कैंडिडेट्स का ऐलान करेंगे। लेकिन जो मैंने कहा, बुनियादी बात यह है कि ये MIM ने इलेक्शन क्यों लड़ने का फ़ैसला किया, ये बुनियादी सवाल है। और वो सवाल सिर्फ इसलिए है कि जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया है हमारे साथ, हमें जो है सो अछूत बना कर रखा गया। हमने पहले भी उनसे कहा था कि हमको इंडिया अलायंस में ले लीजिए,
हम इंडिया अलायंस में जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उनको मुसलमानों का वोट चाहिए, अक़लियतों का वोट चाहिए, लेकिन उनको हिस्सेदारी में नहीं देने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने इंडिया अलायंस में हमको नहीं लिया, हमको अछूत बना कर रखा। तो हम अछूत हैं तो ठीक है, हम अलग से इलेक्शन लड़ेंगे, हम लड़ेंगे इलेक्शन। हम कोई एनजीओ की तंजीम नहीं है कि हम इलेक्शन नहीं लड़। हमसे कहा जाता है आप इलेक्शन क्यों लड़ रहे हैं? हम इलेक्शन लड़ेंगे और ज़रूर लड़ेंगे। हमारी पार्टी 15 स्टेट्स में इलेक्शन लड़ रही है, सारे हिंदुस्तान में, और बिहार में तो हम मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो कैंडिडेट्स का जो है हम ऐलान बाद में करेंगे। पहले सीटों का नाम हम बता देते हैं। शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्रा, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट और वाल्मीकि नगर या मोतिहारी में से एक सीट। तो इतनी 9 सीटें जो हैं, फिर मैं इसको रिपीट कर दूं। शिवहर, गोपालगंज, पाटलिपुत्रा, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, जहानाबाद, काराकाट, वाल्मीकि नगर, मोतिहारी में अंडर कंसिडरेशन वो सीट है। एक कैंडिडेट का ऐलान अभी हम कर रहे हैं। शिवहर से हम अभी कैंडिडेट का ऐलान कर रहे हैं, जो फाइनल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फाइनल कर दिया है। राणा रंजीत सिंह को हम लोग शिवहर से कैंडिडेट फाइनल कर दिया। बाकी सीटों पर जो है हमारे कैंडिडेट मौजूद हैं, उनका जल्द ही 1-2 दिन में या 3 दिन में हम ऐलान करेंगे। तंग आ चुके हैं, और ख़ासतौर पर हमें उस वक्त तकलीफ हुई जब लास्ट रात था, अख्तर साहब के खिलाफ उन्होंने डॉक्टर साहब को जिताने की बारी की। उस वक्त हम लोगों ने ये सर पर कफन बांध दिया है कि हम लोग पूरे बिहार में, हम तो चाह रहे थे कि पूरे बिहार में ले रहे हैं, लेकिन सदर साहब का या हमारे बैरिस्टर साहब का अभी इतनी इजाज़त नहीं हो रही है। जिन जिन जगहों पर हम लोगों ने ऐलान किया, हम लोग तन मन धन से हम लोग उतरेंगे, और हम वहाँ के उलमा से, वहाँ के माइनॉरिटी के लोगों से, दलितों से, सबसे हम अपील करते हैं कि बिल्कुल जमकर आइए, हम लोग मुकाबला करेंगे। अभी तो हम बिहार में कर रहे हैं, हम पूरे हिंदुस्तान में मजबूती के साथ हम दूसरी पार्टियों का मुकाबला करेंगे। जहां हम अकलियत को, हमारे लोगों को अछूत समझा जाता है, हम इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? इसलिए हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोग चुनाव मैदान पर रहेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग पार्लियामेंट आपने कटिहार और पूर्णिया जैसे जगहों पर आपने कैंडिडेट केवल इसलिए खड़ा नहीं किए कि राजद और कांग्रेस को फायदा हो सके। भाई सवाल ये पैदा होता है कि पार्टी अपने सवाबदीद पर फैसला करती है। आप तो ये समझ लीजिए, आप ये सर्टिफिकेट दे रहे हैं ना कि कांग्रेस और राजद को फायदा हो, तो जाहिर है कि बीजेपी से को हम रोकना चाहते हैं ना। तो हमारी नीयत पर किसी को होगा तो हमने देख भी लिया ना। हमने टिकट नहीं देखकर इन दोनों के ईमान की आजमाइश कर ली कि हम उनको वॉक ओवर दे रहे हैं, वो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। बीजेपी से वो लड़ते हैं दिखावे के तौर पर, हम तो पूरी मजबूती के साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ते हैं। अगर मैंने उसको वॉक ओवर दिया तो उनको भी मेरे साथ मरम्मत करनी चाहिए। तो बीजेपी तो हमारी गर्दन काटना चाहती है और ये हमें गुलाम बना के रखना चाहती है। हम सर झुका के जीने के आदी नहीं हैं, सर उठा के जीना चाहते हैं। इसलिए हम अपनी वाजिब हिस्सेदारी की बात करते हैं। बीजेपी से उनको जितनी नफरत है उससे ज़्यादा नफरत हमको है, लेकिन हम अकलियतों और दलितों की वाजिब हिस्सेदारी की बात करेंगे। तो जहाँ ज़रूरत पड़ेगी सर वहाँ अपना कैंडिडेट नहीं उतारेंगे आप ऐसे? अब आगे क्या करेंगे नहीं करेंगे वो हमारी पार्टी की अपनी हिकमत अमली होगी, उसके एतबार से हम तय करेंगे।